रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है शहंशाह। लोग शोर मचाते हैं कि बच्चन साहब बच्चन साहब। हम भी वो हैं जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। और भाई आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी से। चाहेंगे जैसे आप एक एक्टर हैं तो आपकी जो फिल्म लाइन शुरू हुई है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं पर नाम है शहंशाह, अगर आपको कहीं खड़ा कर दिया जाए तो शायद लाइन तो वहाँ भी अब भी लग जाएगी। तो आप जैसी हेयर स्टाइल, दाढ़ी, ये सब शौक रखने का जो आपका वो था, ये कब से स्टार्ट हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। और भाई आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी से। तो आज हम उनके घर पे पहुंचे हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू यश कौशिक साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभारी आपका मैं। सर बात करेंगे बिल्कुल हूबहू अमिताभ बच्चन लगते हैं। तो एक बार थोड़ा सा दर्शकों को हम बता देते हैं कि भैया ये जो अमिताभ बच्चन है ये है डुप्लीकेट। और भाई मैंने सोचा क्यों ना आपको एकदम डायरेक्ट मिलवाया जाए अमिताभ बच्चन जी से। तो आज हम इनके घर पे पहुंचे हैं। तो सर एक बार जोरदार राम राम कर दो हमारे दर्शकों को। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, जयराम जी की। तो सर शुरुआत करेंगे, जैसे आप एक एक्टर हैं और दूसरी बात आप अमिताभ भी लगते हैं बिल्कुल। थैंक यू, ये सब आप लोगों का प्रेम है, मुझे इस काबिल समझा आप लोगों ने। तो सर जानना चाहेंगे, जैसे आप एक एक्टर हैं तो आपकी जो फिल्म लाइन शुरू हुई है, जैसे आप फिल्में बनाते हैं, तो ये आपको शौक कहाँ से लगा? सर करीब 15-20 साल के करीब हो गया। एक सरकार मूवी आई थी सर अमिताभ बच्चन साहब की। तो मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से वापस लौट रहा था। तो मेरा गेटअप था सर, ब्लैक था पूरा, पैंट भी ब्लैक थी, शर्ट भी ब्लैक और चश्मा राउंड शेप वाला था, तिलक लगा हुआ था। तो मैं जैसे सॉप्रिक्स मॉल है शास्त्री नगर में, वहाँ मैं जैसे पहुँचा तो देखा मूवी रिलीज़ हो रही थी, वो फर्स्ट डे था उस दिन। तो देखा कि लोग इकट्ठा हो गए वहाँ और करना शुरू कर दिए, बच्चन साहब, और ये बच्चन साहब तो आ गए, बच्चन साहब तो आ गए। वही सेम लुक था मेरा, मुझे मालूम भी नहीं था कि आज कोई मूवी है क्या है। तो वहाँ लोगों ने घेरा, तो वो फर्स्ट डे था, मुझे मालूम हुआ कि मेरा लुक अमिताभ बच्चन से मिलता है। दैट वाज द फर्स्ट डे सर। नहीं सर, बिल्कुल आप हूबहू अमिताभ की कॉपी मतलब आप लग रहे हैं इस टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपको बता दूं, मैं देखो मैं सभी कलाकारों के इंटरव्यू करता हूं। तो एक दिन मैं फेसबुक चला रहा था, मैंने देखा कि भाई मेरठ में, मैंने यार अमिताभ बच्चन मेरठ के, मैंने जब प्रोफाइल चेक की तो मैंने फिर सर से संपर्क किया। मैंने सोचा क्यों ना इनका इंटरव्यू किया जाए। तो मैंने जब सर से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कलाकार भी हूँ, तो मेरे को अच्छा लगा। तो सर अभी तक आपने कितनी मूवीज़ बना ली हैं? सर सबसे शुरुआती दौर में तो मैंने मेरे दोस्त थे, लोकल लेवल थी मूवी, वो अकेली थी। उसके बाद एक गंदा नाला, उसके बाद फिर मैं मुंबई गया से, एक बॉलीवुड की मूवी है सच की जीत, तो बड़ी पर्दे की मूवी है सर वो, उसमें मैंने एज एडवोकेट मेरा कैरेक्टर है सर। और वहाँ से लौटने के बाद फिर एक नियत मूवी रिलीज़ की थी सोनोटेक चैनल पे, हमने अभी करीब 20 दिन हो गए हैं। और उसके बाद एक मूवी अभी हमने शूट की थी, लास्ट वीक में कंप्लीट की थी, तो जल्दी रिलीज़ होगी वो। अच्छा जी जी। तो सर थोड़ी सी, जैसे आप बिल्कुल अमिताभ लगते हैं, तो बच्चन साहब के कोई डायलॉग हैं तो एक बार हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे कोई डायलॉग? यह सब आप यकीन मानिएगा कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कोशिश की हो कि मैं उनका डायलॉग बोलने की कॉपी, मतलब कोशिश करूं। कॉपी नहीं की आपने? नहीं, आज तक नहीं साहब। मैं गया दिल्ली में 2-4 बार, ऐसा हुआ कि इंटरव्यू में उससे यही क्वेश्चन किया गया कि भाई बच्चन साहब का कोई डायलॉग आप बोलिए। तो मुझे आज भी याद है, मैंने यही कहा था कि सब अगर मैं बच्चन साहब की कॉपी करूँगा तो ऐसा लगेगा कि कहीं मैं अपमान करूँगा उनका, क्योंकि वो एक महान, एक आसमान की बुलंदी वाला इंसान है और उनकी मैं कोशिश करूँगा नकल करने की। तो फिर मतलब थोड़ा सा ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ ये साहब। नहीं सर, आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप किसी भी कलाकार की कॉपी नहीं कर रहे। जी सर। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं अगर सुनेंगे डायलॉग तो मैं अपनी भाषा में सुना सकता हूँ कि नहीं सर, भाषा में तो आपकी सुनेंगे, लेकिन भाई जब आप अमिताभ लग रहे हैं तो मेरे को लगा कि मेरे को डायलॉग कराना है। तो सर डायलॉग तो आप कराएंगे। हम भी वो हैं जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। इतना ही डायलॉग था ये, कालिया मूवी का था। तो अमिताभ बच्चन साहब जेल में ही डायलॉग बोला था, हम जहाँ भी खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। ये तो सर लाइन
मैं आपने डायलॉग बोला, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ, अगर आपको कहीं खड़ा कर दिया जाए तो शायद लाइन तो वहाँ भी अब भी लग जाएगी। थैंक यू सो मच। ये आपकी महानता है यश साहब, ये आपकी ग्रेटनेस है कि आपने इस काबिल समझा मुझे और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए मुझे देखते हुए, तो बड़ा। सर मेरे लिए एक डायलॉग मैं आपको बता रहा हूँ, एक अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं पर नाम है शहंशाह। तो एक बार सर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है शहंशाह। थैंक यू सर। वैसे मैं आपको बता दूं कि सर कॉपी नहीं करते बच्चन साहब की, लेकिन इन्होंने हमारे लिए और आप सबके लिए ये चीज़ आज डायलॉग बोला है पहली बार इन्होंने, बल्कि इंटरव्यू के लिए इनके पहले पास मीडिया भी आई थी, इन्होंने नहीं बोला। लेकिन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारी। नहीं थैंक यू सर। नहीं रियली मैंने फर्स्ट टाइम कभी कोई डायलॉग बोलने की कोशिश की है सर, प्रयास किया है मैंने। जी जी। तो सर अब थोड़ी सी बातचीत करेंगे। मैंने सुना कि अब आप और भी मूवी बना रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने सर बताया था अभी कि अभी लास्ट वीक में हमने एक मूवी शूट की थी, धुंध उसका नाम हमने रखा है सर। धुंध जी जो अभी रिलीज होने वाली है। जी जी जी। तो उसमें क्या दिखाया गया है? और सर थोड़ा सा उसमें सस्पेंस है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता पाऊंगा, ज़्यादा नहीं। उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। वो सस्पेंस सारी नहीं बता चीज नहीं पाऊंगा पूछेंगे, मैं। जी, लेकिन जी। थोड़ी सी। हाँ, एक ऐसे कहानी है कि बूढ़ा एक आदमी है सर, तो अकेला रहता है वो। उसके 4 बेटे हैं, चारों बेटे बाहर रहते हैं, तो उसको लावारिस से छोड़ दिया गया है। तो काफ़ी बीमारी हालत है और गरीबी की स्थिति है बहुत ज़्यादा। तो और एक डॉक्टर का सहयोग रहता है उस बूढ़े आदमी को, मरीज को। डॉक्टर पैसे भी नहीं लेता उससे। ये एक थोड़ा सा मैंने सारांश बताया सर, बाकी तो उसके लिए सस्पेंस है मूवी में। वो सर हाँ, मूवी देखनी पड़ेगी। धुंध नाम है और जल्दी रिलीज होगी, आप लोगों को देखने को मिलेगी सर। तो भाई देखना सर की मूवी जल्दी आने वाली है, धुंध मूवी का नाम है। लॉन्च हो जाएगी, हम आप तक वो खबर का लिंक जो मतलब इनकी मूवी का लिंक होगा वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे किस चैनल पे हो रही है। तो सर थोड़ी सी बातचीत करेंगे आपके जो मतलब बच्चन साहब जैसी हेयर स्टाइल, दाढ़ी, ये सब शौक़ रखने का जो आपका वो था, ये कब से स्टार्ट हुआ? आपको लगा कि भाई मुझे ऐसी दाढ़ी रखनी है, ऐसी हेयर रखनी है? तो थोड़ा सा इसके बारे में हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया करीब 20 साल पहले बच्चन साहब ने ये लुक लाए थे सरकार मूवी में। फर्स्ट टाइम उनका लुक था। तो मुझे बताते हुए कोई गुरेज नहीं होगा कि मेरा गेटअप सर स्वतः ही, मेरे एक दोस्त हैं रेलवे में थे, वो सुरेश पेंटर उनका नाम है सर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जज साहब मुझे कहते हैं वो, चूँकि मैं कोर्ट में भी जॉब करता था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे फ्रेंच कट आप रख के देखिए। तो उनके कहने से मैंने फ्रेंच कट रखी। तो तभी ये सरकार मूवी लॉन्च हुई, तो उसमें फिर बच्चन साहब का ये सेम लुक था। तो ऐसा नहीं कि मैंने उनका लुक देखने के बाद उसको लुक को फॉलो किया हो। जी, ये मेरा अपना लुक था पहले से। फिर बढ़ता चला गया तो लोग बच्चन साहब के नाम से मुझे कहने लगे सर। बच्चन साहब के नाम से काफ़ी पॉपुलर हो गया मैं। एक बात और करेंगे, जैसे आप मेरठ में रहते हैं, तो आप जैसे इसी लुक में बिल्कुल सेम अगर आप मार्केट में निकल जाएं तो शायद मेरे को लगता नहीं कि लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो। यस जी, आप यकीन करिएगा, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब मैं अच्छे से गेटअप होकर के मार्केट से निकलता हूँ तो वहाँ वास्तव में दुकानदारों की या पब्लिक की भीड़ लग जाती है और लोग शोर मचाते हैं कि बच्चन साहब, बच्चन साहब, बच्चन साहब। या लोगों को लगता है कि भाई बच्चन साहब आ गए। जी जी जी। तो लोगों की भीड़ लग जाती है, माने पास में आ जाते हैं, शोर मचाते हैं ऐसे करके, बच्चन साहब आ गए, बच्चन साहब आ गए। तो सर आपको कैसा लगता है, मतलब लोगों का इतना प्यार मिलता है, आप जहाँ खड़े हो जाते हैं भीड़ शुरू हो जाती है? सर मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। और मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सर एक एक मेरे जो चाहने वाले मेरे दोस्त हैं उनका एक एक का मैं कमेंट का जवाब देता हूं सर, क्योंकि उनके प्रेम से ही आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ सर। आप लोगों के प्रेम से, दर्शकों के जो प्रेम से यहाँ तक पहुँचा हूँ सर मैं आज। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है कि ईश्वर ने मुझे कम से कम आज इतनी एक पहचान दी है, बहुत कम लोगों को मिल पाती है। अच्छा, तो सर थोड़ी सी आपकी बातचीत करेंगे पढ़ाई को लेकर। आपने पढ़ाई वगैरह कितनी की? मैंने सर लॉ किया था 87 में, तो सेकंड ईयर तक मैंने लॉ किया था। फाइनल मैं लॉ नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी, मेरठ कोर्ट में जॉब थी मेरी, तो इसलिए मैंने LLB के 2 सेमेस्टर मतलब 2 साल मैंने कंप्लीट किए थे सर। तो सर मान लो जैसे कोई हमारा दर्शक आपको देख रहा हो, तो बहुत से क्या होता है जब इंटरव्यू देखते हैं ना, तो उन दर्शकों को मिलने की चाहत होती है। जी जी।
अपने मतलब जो उनके कलाकार हैं, तो अगर आपसे कोई मिलना चाहे या आपकी मूवी में काम करना चाहे तो उनके लिए सर क्या कहें? मैं सर बड़ा, मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं तो मैं इनवाइट करता हूँ सर। मैं कहता हूँ आइए मेरे घर पे, आप चाय पे, लंच पे, डिनर पे आइए। तो मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ सर। इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है सर कि कम से कम हज़ारों लोग मुझे आज पहचानते हैं बच्चन साहब के नाम से। तो मैं हमेशा उनके लिए वेलकम करता हूँ सब, कि मेरे घर पे आइए, मेरे साथ चाय पीजिए, बैठिए, बातचीत करिए। और जो मूवी मैंने अभी प्रोड्यूस की हैं 2, मैंने कोशिश की है कि जो जिनके लायक करेक्टर है उनको दिया जाए सर। अभी मैंने राजा चौधरी साहब तो बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं। राजा चौधरी साहब बम्बई के एक जानी मानी हस्ती है, जिन्होंने बिग बॉस फेम रहे हैं वो। तो मेरी बड़ी दिनों से इच्छा थी उनके साथ काम करने की, उनको लेकर फिर हमने काम किया। अभी धुंध में वो मेरे साथ हैं, राजा चौधरी साहब। एक बात और करेंगे, मान लो अगर आपको मुंबई भेज दिया जाए और अमिताभ जी से मतलब आमने सामने हो, तो उस टाइम क्या फीलिंग आपके अंदर की हुई? सामने बिल्कुल डबल रोल। सर मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा सर, बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि आज मैं एक महानायक के सामने पहुंच गया हूं। तो ये मेरे लिए बड़े प्राउड की और बड़े। तो क्या कहना चाहेंगे बच्चन साहब के लिए? बच्चन साहब के लिए तो शब्द नहीं बने कि उनके बारे में कुछ कहा जा सके, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, एंडलेस है वो। तो वो शब्द इकट्ठे कर पाने बड़ा मुश्किल है कि बच्चन साहब के लिए बोल पाए हम। इतना कह सकते हैं कि वो मतलब एक ग्रेट आर्टिस्ट है, वो एक कलाकार है और आसमान की बुलंदी का कलाकार है, जहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है सर। तो सर मिलना चाहेंगे आप बच्चन जी से? डेफिनेटली, कौन नहीं मिलना चाहेगा? उस जैसी शख्सियत से कौन नहीं मिलना चाहेगा? दुनिया का हर इंसान उससे मिलना चाहता है सर सर। मेरे को लगता है जब इंटरव्यू अगर वहाँ तक पहुँचता है बच्चन साहब तक, तो मुझे उम्मीद है कि वो एक बार जरूर अपने हम शक्ल से मिलना चाहेंगे। ये मेरा सौभाग्य होगा सर, आप यकीन करिएगा, मेरा सौभाग्य होगा। और कभी कभी मुझे लगता है कि अगर आपका इंटरव्यू वहाँ पहुँच गया तो हो सकता है उनकी तरफ से मुझे इन्विटेशन मिल जाए सर। मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की मतलब कोशिश करूँगा कि मेरे दर्शक इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस इंटरव्यू को बच्चन साहब तक पहुँचाएंगे, मुझे उम्मीद है। थैंक यू। तो सर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस मैं अपने साथियों से, अपने दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि अपना प्रेम मेरे लिए बनाए रखें। जो भी हूँ आपके सामने हूँ, लोग मुझे कहते हैं बच्चन साहब बिग बी के नाम से, तो अपना प्रेम मेरे लिए बनाए रखिएगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो भाई आज का इंटरव्यू आपने देखा डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन जी के साथ। और आपको अगला नेक्स्ट इंटरव्यू किसका चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में लिखना। मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।